सतीश मिश्रा जी जो हमारी धरोहर है, हमारे रत्न हैं, आज वो राज्यसभा के सदस्य हैं हमारे यहाँ से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जीएसटी जो भी टर्मिनल है उन सब की, जो कि जीएसटी टर्मिनल या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का बढ़ाना जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। आपका एजुकेशन खूंटे से, जानवर को बांध लीजिए खूंटे से, कितनी पीड़ा होती है, उसको कितनी घुटन होती होगी आप लोग महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से एक स्टैट्यूट के तहत, एक एवल्यूएशन ऑर्डर के तहत इन इलाहाबाद उसके बदायूं और इन सुदूर स्थित जनपदों के जो बातकारी हैं उनको आपने मजबूर कर दिया है कि वो प्रयागराज जाएं। उनकी इच्छा नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं। आज आप कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। मैं तो ये भी मांग करता हूँ सरकार से, अगर जनपदों का रिऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं तो आप कानून बनाइए, पार्लियामेंट कानून बनाए और जो बातकारी है उनको स्वतंत्र करिए कि आपको इलाहाबाद जाना है और लखनऊ जाना है, आपकी चॉइस है। आप देखिए, अगर ये भी हो जाता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो प्रयागराज में है वहाँ मुकदमे 20% हो जाएंगे। 80% आदमी अपनी सुविधा देखता है, गोरखपुर से चलेगा बस से, आएगा यहीं हाई कोर्ट और अपना मुकदमा वकील इन्वेस्टर को वापस चले जाएगा, गोरखपुर पहुँच जाएगा। शाहजहांपुर का आदमी बस से आएगा, बस से वापस चला जाएगा। मेरठ का आदमी ट्रेन से आएगा, मुजफ्फरनगर का आदमी ट्रेन से आएगा, मुरादाबाद का आदमी ट्रेन से आएगा, वकील को इंगेज करेगा। अगर दिन भर उसको कोर्टे में रहना है, इसको हमें भूल जाना चाहिए कि हम अपने अधिवक्ताओं के लिए आप लेके संघर्ष कर रहे हैं। हम एक अपना सामाजिक दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं और ठीक है, उस सामाजिक दायित्व निर्वहन में ठीक है तमाम लोग चैरिटेबल काम करते हैं, उनको मेमेंटो मिल जाता है, उनको प्रशस्ति पत्र मिल जाता है। इसी तरह से आप काम कर रहे हैं, चैरिटेबल काम कर रहे हैं तो आपको वकील के रूप में एक क्लाइंट मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। मैं यहाँ परेश जी हैं, ज्योति मिश्रा जी हैं, हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि हमारे हमने फोन किया था राज्यसभा सदस्य हमारे जो मेंबर हैं माननीय सतीश मिश्रा जी से, उनका फोन उठा नहीं लगता। और सबसे अंतिम परम आदरणीय परम पूजनीय अतिथिगणों को, मेरे यहाँ बैठते ही बहुत ही सुखद समाचार मुझे प्राप्त हुआ। बोलना बहुत कुछ था, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो शायद गुनाहगार नहीं होऊंगा, तो परसों तक के लिए मैं अपनी बात को अभी टालता हूं। और कई वक्ताओं ने यहां पर बोला कि हम लोग को आर और पार की लड़ाई लड़नी है, परसों तक का और इंतजार करते हैं, वरना फिर हम और आप और हम लखनऊ के अधिवक्ता मिलकर के तय करेंगे कि लड़ाई यहीं पर खत्म हो या लड़ाई सड़क से संसद तक जाए। जितने भी यहाँ पर मेरे अधिवक्ता भाई मौजूद हैं, किसी ने यहाँ पर कहा था कि हम लोग की संख्या कम है। हम लोग की संख्या कम नहीं, हम लोग की संख्या भरपूर है। बस इतना हम लोग को तय कर लेना है कि प्रत्येक अधिवक्ता अपना रोल डिसाइड कर ले, उसको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये तय कर ले। ये लड़ाई हम लोग जीत के रहेंगे। परसों तक के लिए मैं अपनी सारी बातों को टालता हूं। मेरे गुरुवर यहाँ मौजूद थे, अपना शीश उनके चरणों में रखते हुए परसों तक के लिए, उन्होंने परसों बोल दिया तो मेरे लिए वो पत्थर की लकीर है। उन्होंने कहा परसों तक के लिए हम लोग शांत रहें, जैसे आंदोलन चल रहा है वैसे चलता रहे। परसों के बाद फिर हम लोग तय कर लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। हमारे बीच में जिंदाबाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मार्गदर्शक पिटीशन में अधिवक्ता जो अभी बहुत अच्छी बहस करके आए हैं, जिनके जिंदाबाद के नारे भी हम लगा करके उनकी फीस पे कर चुके हैं, लेकिन उनकी फीस हम लोग कहीं नहीं अदा कर पाएंगे।
उनके मार्गदर्शन की वैल्यू कभी नहीं अदा कर पाएंगे। उनका हमें मिल जाए, यही हम लोगों की बड़ी बात है। माननीय श्री डॉक्टर एल पी मिश्रा साहब, उनसे भी निवेदन है कि हम लोग अपना आशीर्वाद देने के बाद सरकार से एक दिन के बाद इंस्ट्रक्शन मंगाया और जो बातें हैं वो अधिवक्तागण जो वहाँ पे बहस किए थे वो बताएंगे। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो हमारी लड़ाई चल रही है उसका असर अब दिख रहा है। हाँ, हम लोगों की रिट याचिका जो लोग कह रहे थे कि शायद इंटरटेन न हो या वो हो, आज हम जदीद नारायण बहादुर साहब ने उसको जोरदार तक प्रस्तुत किए। तो माननीय न्यायालय ने माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया। और एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे अधिवक्ता माथुर साहब ने कल वहाँ पर एक थोड़ा लाइटर साइड में है, इसको मैं दूसरे ढंग से कह रहा हूँ, कल वहाँ कहा था कि शायद रिट याचिका हमको वापस लेनी पड़ेगी। सब तो हम लोगों को लगा कभी कभी हम लोग मुवक्किल से ज्यादा जब फीस लेनी होती है तो बताते कि थोड़ा मुकदमे में ये पॉइंट कमजोर पड़ रहा है। तो आज हम लोग इतनी जोरदार जयदीप नारायण बहादुर साहब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, उनकी सारी फीस अदा हो जाए। जयदीप नारायण बहादुर जिंदाबाद, जयदीप नारायण बहादुर जिंदाबाद, बहादुर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहादुर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जो दूसरे अधिवक्ता फिर हुए डॉक्टर एल पी मिश्रा साहब, उनके लिए भी एक बार जिंदाबाद करना लगे। डॉक्टर एल पी मिश्रा साहब जिंदाबाद, परिहार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक बार हम आज भी इलाहाबाद लखनऊ को पेंसिल ही मानते हुए चले आ रहे हैं, जबकि रिएक्शन एक्ट के बाद मित्रों, बड़े दुख की बात है, और बार की संख्या, इस वक्त सदस्यों की संख्या 10,000 हो गई है और 5,000 कम से कम वोटर है, 150 प्रत्याशी होते हैं और अब अपने सामने की संख्या आप देखें कितनी। बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है। इलाहाबाद का भी वीडियो आता है, फुटेज आता है, उनकी संख्या देख लीजिए। वो इस लड़ाई को किस तरह से लड़ रहे हैं और हम किस गंभीरता से लड़ रहे हैं। सारी जिम्मेदारी सिर्फ पदाधिकारियों की नहीं है, ये हमारी है। अवतार के हर सदस्य की लड़ाई है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। वरना आप खत्म हो जाएंगे, हमको वकालत छोड़ के कुछ और काम करना पड़ेगा। इसको इस तरह से मत लड़िए। और उमेश प्रताप यादव ने एकदम सही बात कही थी कि बहुत बार धरना हो गया, बहुत बार प्रदर्शन हो गया, कोई ना कोई आश्वासन मिला, किसी न किसी कारणों से हड़ताल वापस हो गई, विड्रा हो गई, ठंडे बस्ते में चली गई। फिर चुनाव आता है, कुछ आता है, फिर इस तरह का धरना होता है। या तो इसको हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, अपनी मांग खत्म कर दीजिए, जितने में है उतने में संतुष्ट रहिए, वरना इसको आर पार की लड़ाई लड़ा लीजिए, चाहे अपना पसीना बहाना पड़े, चाहे खून बहाना पड़े, चाहे जिस हद तक हमको जाना पड़े लेके चलिए इसको। और 6 नंबर से नहीं जाएगी आवाज, 6 नंबर गेट पे बैठ के सत्ता शासन और कहीं भी आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। इसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, विधानसभा घेरना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आवास घेरना पड़ेगा। और हम घेर सकते हैं, लखनऊ में 20,000 भीड़ है, उसके लेकिन यहाँ 5 दिन है, 100 में 50 में 150 इससे खुश नहीं होने वाला। 1 महीना हड़ताल का चले, चाहे 2 महीना हड़ताल चले, इसको वापस नहीं लीजिए। या तो मिल जाए या तो हमेशा ये मांग हमारी बंद हो। इसको अंतिम लड़ाई बना लीजिए और उसके लिए सड़क पर उतरिए। बिना सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होगा। बहुत बार देखा है धरना पत्र में, बहुत बार देखा है। सड़क पर उतरिए और बाकी बातों को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। माननीय सतीश मिश्रा जी से कि बहुत ही निर्भीक है, बहुत ही वोकल है। आप उनके स्टेटमेंट, उनके बयान राज्यसभा